लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जुन शर्मा रहा होता है और अपने मन में सोचता है, मुझे लगा था कि यहाँ रहना भी बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे हुआन के साथ एक घर में रहना, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही बेड है। तभी वो अपने मन में सोचता है, लेकिन जीहे सॉन्ग ने तो कहा था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा बेड है जिसमें सब सो सकते हैं। तभी हम उस सीन को देखते हैं जहाँ पे हे सॉन्ग जुन को बता रहा होता है वो बेड हमारे लिए काफी होगा, और अपने मन में कहता है बस अगर जे तुम फ्लोर पे सो तो। जुन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी हुआन उसे आवाज देता है और स्नो देखने के लिए बुलाता है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जुन, हुआन और युल तीनों मिलकर स्नोमैन बना रहे हैं, जहाँ पर युल खुश होकर कहता है क्या हम बड़ा सा डॉगी बना रहे हैं। दूसरी तरफ जुन जो अपने आप को समझा रहा होता है कि उसे ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, ये सब सिर्फ युल के लिए हो रहा है। ये सोचता हुआ जुन अपने हाथों को अपनी सांस की गर्माहट से गर्म कर रहा होता है क्योंकि उसने ग्लव्स नहीं पहने होते। तभी हुआन उसे अपने ग्लव्स उतार के दे देता है, जिसे देखकर जुन कंफ्यूज होता हुआ कहता है ये क्या है। हुआन कहता है मेरे बगल में बैठकर इतनी लंबी लंबी सांसें लेना बंद करो और ये पहन लो, जिस पर जुन स्लाइटली ब्लश करता हुआ कहता है मैं अपने हाथ गर्म करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ और तुम इसे वापस ले लो और पहन लो। जुन को इस तरह से देखकर हुआन मुस्कुराता है और कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, मेरे पास दूसरे पेयर ग्लव्स है, मैं जाकर उन्हें लेकर आता हूँ, और अगर जो तुम्हें इसे नहीं पहनना होगा तो रख देना, हम बाद में इसे स्नोमैन को पहना देंगे। इतना कहते हुए वो ग्लव्स लेने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ जुन जो ब्लश करता हुआ ग्लव्स पहनता है और अपने मन में सोचता है आखिर स्नोमैन को ग्लव्स पहनाने से इसका क्या मतलब था। इतना सोचते हुए वो मुस्कुराता है और फिर जोश से स्नोमैन बनाने के लिए लग जाता है। वही युल जो स्नो को आइसक्रीम समझ लेता है और उसे खाने लगता है, जिसे देखकर जुन जोर से चिल्लाता हुआ उसके मुंह से बर्फ निकालने की कोशिश करता है और कहता है मछली की तरह ओट बनाना बंद करो और इसे अपने मुंह से बाहर निकालो, स्नो खाने के लिए नहीं है। जुन युल के मुंह से स्नो निकालने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी पीछे से कोई पर्सन उसके पास आके खड़ा हो जाता है और कहता है यहाँ की स्नो ठीक है। जुन उस पर्सन की तरफ मुड़ता है और हम देखते हैं कि वो वही पर्सन है जिसे हमने पहले देखा था। वो पर्सन आगे कंटिन्यू करता हुआ कहता है यहाँ की बर्फ साफ है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लोग आते जाते नहीं हैं। इतना कहते हुए वो पर्सन जुन के और करीब आता है और कहता है जुन बहुत समय हो गया ना इस तरह रैंडमली मिले हुए। जुन उस पर्सन को देखकर अपनी सोच में खो जाता है और कहता है ये पर्सन यहाँ क्या कर रहा है। तभी वो पर्सन जुन के और करीब आता है और कहता है कितना एक्साइटेड है इस तरह अचानक मिलना। वही जुन जो कि अपनी सोच में खोया हुआ था वो याद करता है कि किस तरह उसका इस पर्सन पे क्रश था जो कि इसे ट्यूशन पढ़ाता था। और गाइज अगर ये आपने पहले के पार्ट देखे होंगे तो आपको याद होगा कि जुन का पहले कोई क्रश था जो कि उसका ट्विटर था और उसके स्टेप सिबलिंग्स की वजह से उसका ये क्रश एक्सपोज हो गया था। तभी जुन को इस तरह अपने ख्यालों में खोया हुआ देखकर वो पर्सन जुन के सामने अपना हाथ शेक करते हुए कहता है क्या तुम ठीक हो। तभी जुन अपने ख्यालों से बाहर आता है और अचानक से उठता है। जुन को इस तरह बिहेव करता हुआ देखकर वो पर्सन कहता है क्या हुआ, तुम मुझे देखकर शॉक हो। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।